अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मैं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ये मुहावरा जो है ये बिल्कुल फिट साबित आता है आकिब जावेद साहब पर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच, जिन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने जो डिसीजंस हैं, यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड मुंतखब किया गया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, उसको डिफेंड किया। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो अब तक की परफॉर्मेंस है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, उसको डिफेंड किया और पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिफेंड किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बिल्कुल मुतमईन थे, बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, कोई चेहरे पर नदामत नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। उनके आकिब जावेद साहब के अरूज और उनका जो ज़वाल है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम को जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अनड्यू एडवांटेज है एक ही वेन्यू पर खेलने का, इस पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताएंगे आकिब जावेद साहब जो कि उनका इंडक्शन जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट में ये हुआ था एज अ सेलेक्टर। उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो वाइट बॉल के कोच थे वो गैरी कर्स्टन थे और रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी थे, जिन दोनों ने इख्तलाफात के बेस पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद आकिब जावेद साहब को इजाफी जिम्मेदारियाँ मिली हेड कोच की। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम उस वक्त इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है उसने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान को शिकस्त दी पहले मैच में, टेस्ट मैच में, जिसके बाद पाकिस्तान ने स्पिन विकेटें बनाई। बड़े बड़े पंखे आपको याद होंगे वो पिच पर ड्राई करने के लिए लगाए गए और इससे पाकिस्तानी मीडिया ने आकिब जावेद साहब को, आकिब जावेद का ये जो फार्मूला था, इसको बड़ी हाई कवरेज दी और आकिब जावेद साहब के उस वक्त तराने गाए जाने लगे मीडिया पर। पाकिस्तानी मीडिया ने आकिब जावेद साहब को आसमान पर चढ़ाया। उसके बाद पाकिस्तान ने दोनों मैच इंग्लैंड को दोनों मैचेस में शिकस्त दी। इन दोनों मैचेस में शिकस्त देने के बाद आकिब जावेद साहब का ग्राफ जो है मीडिया में वो आसमान की बुलंदियों पर छूने लगा। आकिब बॉल और आकिब फार्मूला और पता नहीं क्या क्या, और आकिब जावेद के जो क्लिप्स थे पिच को लेकर, वो उसकी बड़ी कवरेज की गई पाकिस्तान की। अब जो इस वक्त मौजूदा जो क्रिटिक्स हैं वो उस वक्त बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे आकिब जावेद की, कि आकिब जावेद साहब आए हैं, उन्होंने बड़ा फार्मूला आजमाया है, होम एडवांटेज, ऐसे ही उस होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहिए और होम कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। आकिब जावेद साहब ने ऐसे ज़ाहिर किया गया जैसे ये अब आकिब जावेद साहब जो हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बुलंदियों पर पहुंचा कर दम मिलेंगे। लेकिन आज अब उसके बाद आकिब जावेद साहब, मैं उस वक्त भी ये बातें कर रहा था कि 3 स्पिनर्स के साथ आप टेस्ट क्रिकेट में नहीं जा सकते और एक फास्ट बॉलर आपने ऐड किया है, आपको 2 फास्ट बॉलर कम से कम ऐड करने चाहिए, ऐसे आप फास्ट बॉलर्स का जो मोराल जो है वो डाउन होगा। लेकिन उस वक्त भी इस चीज़ को बड़ा जी आकिब जावेद का फार्मूला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया जैसे पता नहीं कोई आकिब जावेद साहब ने कोई नया तीर मार लिया है। लेकिन उस वक्त भी हम यही बात कर रहे थे कि इतना ना चढ़ाएं किसी को सर पर कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। और आज वही हुआ, आकिब जावेद साहब ने को आपको मीडिया ने इतना सर पर चढ़ाया कि उन्होंने वो इतना उन्होंने अना को अपने सर पर सवार किया कि चेयरमैन पीसीबी के डिसीजन को, चेयरमैन पीसीबी की एडवाइस को उन्होंने नज़रअंदाज किया, जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने उन्हें एडवाइस की कि आप प्लेयर्स को जो आपने टीम का जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए स्क्वाड मुंतखब किया है इस पर नज़रसानी करें और 2-3 प्लेयर्स को अगर तब्दील हो सकते हैं तो प्लेयर्स को तब्दील किया जाए। आखिरी वक्त तक चेयरमैन पीसीबी उन्हें ये कहते रहे, लेकिन आकिब जावेद साहब ने ऐसा चेयरमैन पीसीबी की एडवाइस को नज़रअंदाज किया। ये लेवल आ गया था आकिब जावेद साहब की ईगो का। तो इसके बाद अब जो कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस जो है फिर ऐसी ही होनी थी। आज आकिब जावेद साहब ने जो कि बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि सुफियान मुकीम के बारे में कहा जा रहा है कि अगर सुफियान मुकीम टीम में होता तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी में अच्छा परफॉर्म करती और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच जीत जाती। उन्होंने कहा जी कि आकिब सुफियान मुकीम जो हैं वो एक ही मैच खेले हुए हैं और उस बेस पर कैसे दावा किया जा सकता है, मतलब उन्हें सुफियान मुकीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है। मैं आकिब जावेद साहब से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 1992 के वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक के पास कितना एक्सपीरियंस था। इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा 2009 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर के पास कितना एक्सपीरियंस था, अहमद शहजाद के पास कितना एक्सपीरियंस था, और इसके अलावा शाहजेब हसन के पास कितना एक्सपीरियंस था। इसके अलावा आगे चलें, मैं 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की बात करना चाहूँगा। फ़खर जमान जिसने आपको फ़ाइनल जितवाया, उसका कितना एक्सपीरियंस था, वो कितने मैचेस खेला हुआ था चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले।
तो ये बहाने जो हैं ये अब छोड़ दें, ये बहुत पुराने हो गए हैं। ये जो लॉजिक्स हैं ये देना छोड़ दें। एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं होता, कोई एक टैलेंट भी किसी चीज़ का नाम होता है। आपको मौका देना चाहिए था, अब आप ये बातें करना छोड़ दें और कुर्सी से जो चिमटे हुए हैं अभी भी आप जो हैं वो जाने का इरादा कोई नहीं रखते। आके जावेद साहब अभी भी उन्हें उनकी एक और ओहदे पर नज़र है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो क्रिकेट एकेडमी में डायरेक्टर का ओहदा हासिल करना चाहते हैं। ये मैं बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से आपको खबर दे रहा हूँ कि आके जावेद साहब की नज़र जो है वो क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर पर लगी हुई है। वो ओहदा हासिल करना चाहते हैं और उनका कोई इरादा नहीं है इस्तीफ़ा देने का। तो ये अब चेयरमैन पीसीबी को चाहिए आके जावेद को फारिग करें और उनकी जगह किसी अच्छे काबिल बंदे को इस कुर्सी पर बिठाएं। ऐसा बंदा हो जो कि जिसकी ईगो जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट से बड़ी ना हो और वो ग्रास रूट लेवल पर जाए, वहाँ से प्लेयर्स का इंतखाब करे। मैं यहाँ पर उस दिन मैं क्लिप सुन रहा था शोएब अख्तर का, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में अगर टैलेंट होता तो सामने आ जाता, टैलेंट नहीं है। मैं उनकी इस बात से एग्री नहीं करता। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट अकेडमीज़ हैं यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर सिफारिश चलती है, पैसे देकर आप क्रिकेट अकेडमीज़ में दाखिला ले लेते हैं और जो गरीब का बच्चा होता है उसे एडमिशन, पैसा उसके पास होता नहीं है तो एडमिशन नहीं मिलता। तो मुझे बताएं ऐसी सूरत हाल में जब ग्रास रूट लेवल पर यह हाल है, वहाँ पर जब पैसा चल रहा है तो कैसे आएगा टैलेंट आगे। तो सिलेक्टर्स को चाहिए ग्रास रूट लेवल पर जाएं, वहाँ पर जाकर जो है निशानदही करें कौन सा प्लेयर जो है, कोई गरीब का बच्चा जो है परफॉर्म कर रहा है। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपको फास्ट बॉलर भी मिलेंगे, आपको बैट्समैन भी मिलेंगे, आपको स्पिनर्स भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये एसी वाले कमरों से निकल कर जाकर ग्रास रूट लेवल पर देखना होगा, आपको टैलेंट ज़रूर मिलेगा। ये जो ट्रायल्स के नाम पर जो कुछ होता है, हमें पता है कि कैसे ट्रायल्स होते हैं। आप पैसे देकर किसी को भी आगे लेके आ सकते हैं। ये पाकिस्तानी क्रिकेट की रियलिटी है। तो ऐसे में आपको टैलेंट नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि ऐसा सेलेक्टर्स को लेके आएँ जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर टैलेंट की आइडेंटिफाई करें और उन्हें आगे लेकर आएँ। नाज़रीन, आगे चलकर मैं बात करूँगा इंडियन क्रिकेट टीम की। इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो इस वक्त दुबई में है। इंडियन क्रिकेट टीम के चैम्पियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस दुबई में हैं और इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो दुबई की कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ़ है और दुबई की कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ही इंडिया ने 5 स्पिनर्स शामिल किए अपने स्क्वाड में। किसी टीम के पास इतने स्पिनर्स नहीं हैं जितने इंडिया के पास हैं और इंडियन टीम जो है वो उस वक्त बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने तैयारी कर ली है। उन्हें कंडीशन का अंदाज़ा हो गया है कि कैसी कंडीशंस हैं। इंडिया का सेमीफाइनल भी दुबई में ही होगा और इसके बाद अगर इंडियन टीम फाइनल में पहुंच गई वो भी दुबई में ही होगा। तो इंडियन टीम के पास तो एडवांटेज ही एडवांटेज है। मतलब और किसी टीम के पास को ये पता है कि उनका सेमीफाइनल किधर होगा या उनका फाइनल कहाँ पे होगा। अभी तो वो ये भी कोई टीम जो है वो श्योरिटी के साथ ये बात नहीं कर सकती। लेकिन इंडियन टीम के लिए जो एडवांटेज है, मैं इस पर ये बात करना चाहूँगा कि 2023 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी ये खबरें सामने आई थी कि इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी मर्ज़ी की पिचेस तैयार कर रहा है, जबकि आईसीसी की इवेंट में आईसीसी की जिम्मेदारी होती है पिचेस तैयार करना और उसमें बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं होता। यानी कि अब अगर पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है तो उसमें पीसीबी का कोई पिचेस के बनाने में पीसीबी का कोई अमल दखल नहीं है, ये आईसीसी का काम है। तो इंडिया ने वहाँ पर असर रसूख इस्तेमाल किया और ऐसी पिचेस बनाई जो कि उन्हें फ़ायदा देती थी। तो मैं यहाँ बात करना चाहूँगा कि इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडियन क्रिकेट टीम वाकई ही दुनिया की बेहतरीन टीम है। जब आपकी टीम वाकई दुनिया की बेहतरीन टीम है तो आपको ऐसे अनड्यू एडवांटेजेस लेने की क्या ज़रूरत है। मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ। ऐसे ही आप पर दाग लगता है, आप पर बदनामी होती है, तो इससे बेहतर यही है कि आप भी फेयर तरीके से खेलें, फेयर तरीके से ट्रॉफ़ी उठाएँ और आप उठा सकते हैं। आप में सलाहियत है, आपके पास बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो ये अनड्यू एडवांटेजेस जो हैं ये लेना छोड़ दें और बाकी टीमों को भी जो फेयर तरीके से मौका मिलना चाहिए कि वो भी कंडीशंस का फ़ायदा उठाएं और वो इम्पार्शियल होकर ये क्रिकेट का टूर्नामेंट्स होने चाहिए। किसी के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।